बड़ी खबर आ रही है, आपको बाखबर कर दें। 15 दिनों की जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है देवेंद्र। कठुआ सेंट्रल जेल में किया गया है उसे शिफ्ट। देवेंद्र के साथ गिरफ्तार दहशतगर्दों को कोट भलवाल जेल में रखने के ऑर्डर हैं। जानीपुर कोट अहाते में वाक़े NIA कोर्ट में हुई पेशी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि देवेंद्र को 15 दिनों के जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। कठुआ सेंट्रल जेल में उसे शिफ्ट किया गया है। देवेंद्र के साथ गिरफ्तार दहशतगर्दों को कोट भलवाल जेल में रखने के ऑर्डर आए हैं। जानीपुर कोट अहाते में वाक़े NIA कोर्ट में हुई है पेशी। बड़ी खबर इस वक्त की। दहशतगर्द का साथ दे रहे देवेंद्र को कठुआ सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। 15 दिनों की जुडिशियल रिमांड पर उसे भेजा गया है। देवेंद्र के साथ गिरफ्तार दहशतगर्दों को कोट भलवाल जेल में रखने के ऑर्डर आए हैं। जानीपुर कोट अहाते में वाक़े NIA कोर्ट में हुई है इनकी पेशी। बड़ी खबर आपको बता दें कि पिछले दिनों पुलिस के आला रैंक के एक अफसर जिसका नाम देवेंद्र सिंह था उसे गिरफ्तार किया गया था। इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दों को पनाह दे रहा था और दहशतगर्दी में मुब्तला होने का उस पर इल्ज़ाम है। मामला दर्ज हो चुका है, कार्रवाई जारी है और 15 दिनों के जुडिशियल रिमांड पर उसे भेजा गया है। देवेंद्र सिंह को कठुआ सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है और उसके साथ जो गिरफ्तार दहशतगर्द थे उन्हें कोट भलवाल जेल में रखने के ऑर्डर दिए गए हैं। जानीपुर कोट अहाते में वाक़े NIA कोर्ट में इसकी पेशी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। देवेंद्र को शिफ्ट किया गया है। 15 दिनों के जुडिशियल रिमांड पर इसे भेजा गया है। कठुआ सेंट्रल जेल में इसे शिफ्ट किया गया है। देवेंद्र के साथ गिरफ्तार दहशतगर्दों को कोट भलवाल जेल में रखने के ऑर्डर दिए गए हैं। और श्रीनगर के लाल बाजार पुलिस स्टेशन के पास धमाके से अफरा तफरी फैल गई। इस दौरान धमाके की चपेट में आने से एक जवान मामूली तौर पर जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ग्रेनेड हमले के बाद ये धमाका हुआ है। वहीं एक पुलिस ऑफिसर का मानना है कि कूड़े के ढेर में धमाका होने से आसपास शीशे और कूड़ा फैल गया। बहरहाल मामले की जांच की जा रही है। श्रीनगर में नाका पार्टी पर हुए मिलिटेंट हमले में शहीद कांस्टेबल रमेश रंजन को फौजी एजाज के साथ आखिरी विदाई दे दी गई। शहीद रमेश ने गोली लगने के बाद भी जान की परवाह किए बगैर एक दहशतगर्द को जहन्नुम पहुंचा दिया और खुद बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में रमेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उन्होंने जामे शहादत हासिल कर लिया था। उनके शहादत की खबर जैसे ही उनके आबाई गांव पहुंची, पूरे इलाके में मातम पसर गया। वादिया कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ फौज का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। श्रीनगर के लावेपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया, लेकिन इस एनकाउंटर में CRPF का एक जवान रमेश रंजन भी शहीद हो गया। मिलिटेंट्स को रोके जाने के बाद ही स्कूटी सवार दहशतगर्द ने खड़े सिक्योरिटी फोर्सेस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जब तक जवान संभल सकते तब तक गोलियां रमेश को जख्मी कर गई। बावजूद इसके रमेश ने फौरन खुद की राइफल संभाली और दहशतगर्दों पर जवाबी फायर झोंक दिया। गिरते गिरते रमेश एक दहशतगर्द को निशाना बना चुके थे। सिटी के आउटस्कर्ट्स पे जो श्रीनगर बारामूला रोड पे हमारी पार्टी जो नाका की स्पेशल पार्टी तैनात थी पुलिस CRP की, उस पे फायरिंग की टेररिस्ट ने, जो कि 2 व्हीलर पे जा रहे थे और उसकी रिटेलिएशन में 2 टेररिस्ट मारे गए और एक
अब आपको रमेश रंजन के अबाई गांव का नजारा दिखाते हैं। बिहार के भोजपुर जिले के देवटोला गांव के रहने वाले रमेश की शहादत की खबर जैसे ही इलाके में पहुंची, पूरा गांव सुनसान होने लगा। पूरे गांव में मातम पसर गया। जिसे भी खबर मिली सब रमेश रंजन के घर की तरफ भागे। घर के मर्द एक तरफ अपने जज्बात दबाए अपने लाल को खोने के गम में घुट रहे हैं, तो दूसरी जानिब वो माँ छाती पीट रही है जिसका लाल मुल्क के लिए शहीद हो गया। देश का शहीद हुआ है, गर्व का है, उनको बहुत गर्व है। मैं आतंकवादी को मार के अपने शहीद हुआ है, गर्व है हम अपने बेटे पर, बहुत ही गर्व। मुल्क पर शहीद होने वाले बेटे की शहादत पर एक वालिद को फख्र है जिसे हम सब सुन सकते हैं, लेकिन इस वालिद के अंदर बेटे को खोने का गम भी है जो हम सुन तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसे महसूस तो कर ही सकते हैं। मगर इन सब के बीच महज 3 साल पहले दुल्हन बनी इस बेवा पर क्या बीत रही होगी, इसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शौहर की शहादत की खबर मिलने के बाद बार बार बेहोश रही उनकी अहलिया होश में आए भी तो किसके लिए। हमने किसी तरह शहीद की बेवा से बात करने की कोशिश की। उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मुल्क पर बुरी नजर रखने वाले दहशतगर्दों को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, ताकि फिर किसी माँ का बेटा ना छीने, फिर किसी सुहागिन का सुहाग ना छीने, फिर किसी के सिर से बाप का साया ना हटे। इससे कब आपकी बात अंतिम बार बात हुई थी? 12 बजे उनसे बात हुई थी और वीडियो कॉल 11:30 बजे हुई थी। क्या बोल रहे थे वो? 11:30 बजे वीडियो कॉल हुई थी तो उनका फेस हमको दिखा, सारा वो सब वर्दी पहने थे, बस आंख दिख रहा था। और उसके बाद फिर कॉल ये कनेक्ट हो गया। फिर ये बात किए तो बोले कि मैं चेकिंग कर रहा हूँ, बाद में कॉल करूँगा। उसके बाद कोई बात नहीं हुआ। उसके आधे घंटे बाद फिर ये सब सुनने। ऐसी घटनाएं के बारे में कभी रमेश आपसे बात किए थे कि? कभी नहीं, कुछ नहीं बताते थे, सारे छिपाते थे। आपको जानकारी कब हुई इस घटना के बारे में? मुझे आज पता चली सुबह में। हाँ। किसके द्वारा पता चला? यहाँ आने के बाद चला, न्यूज से पता चला मुझे कुछ वो नहीं बताते थे, सब कुछ छुपा के। मांगेंगे कि आतंकवादी को कभी न छोड़े, जितना आतंकवादी है सबको खत्म कर। तो ये एक कहानी नहीं है, हर शहीद हर दिन होता है, इसलिए जितना आतंकवादी है सबको मरना पड़ेगा। शहीद रमेश रंजन को आखिरी विदाई देने से पहले पटना में उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस तकरीब में सीआरपीएफ के जवानों समेत डीएम और रियासती वजीर नंद किशोर यादव भी मौजूद रहे, जिसके बाद शहीद के जस्ते खाकी को उनके आबाई गांव में पहुंचाया और आखिरी रसूमात अदा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी जम्मू और कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने जम्मू में सहाफियों को खिताब करते हुए कहा कि हाल ही में नगरोटा में हुए दहशतगर्दाना हमले का सलामती दस्तों ने बहुत अच्छे अंदाज में मुकाबला किया, जिसमें दहशतगर्दों को मार गिराने के अलावा दहशतगर्दों को जिंदा भी पकड़ा है और हथियार और गोली भी बरामद की। इस तरह पाकिस्तान की नापाक हरकतों को करारा जवाब हमारी फौज ने दिया है। अब हिंदुस्तानी सलामती दस्तों से दहशतगर्द नहीं बच सकते। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान पिछले 3 दहाइयों से हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है, लेकिन उसकी नापाक हरकत का हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने सलामती दस्तों को दरअंदाजी रोकने में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सभी जम्मू कश्मीर वासियों की ओर से मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों, भारतीय सेना के बहादुर जवानों, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, एसपीओस और वीडीसी मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि एक बहुत बड़ी आतंकी घटना को उन्होंने विफल किया। जो आतंकवादी घुसपैठ करके सीमा पार से हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में और उनके ओजीडब्ल्यूज और आतंकवादियों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज
प्रोवाइड करने वाले उनके हमदर्दों को गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो या भारतीय सेना के बहादुर जवान हो, देश की रक्षा में, देश की सेवा में बहुत बड़ा कार्य किया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर, बशीर वीरी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी को एमएलए हॉस्टल श्रीनगर से रिहा कर दिया गया है। हालांकि इसके फौरन बाद ही उन पर पीएसए लगा दिए जाने की भी खबर आई है। इन लीडरान को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था। कुछ दिन पहले भी जम्मू कश्मीर में 4 लीडरान को नजरबंदी से रिहा किया गया था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद लारमी, गुलाम नबी भट्ट, डॉक्टर मोहम्मद शफी और मोहम्मद यूसुफ भट्ट शामिल हैं। आपको ये बता दें कि कश्मीर जम्मू पुलिस में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कुल 389 लोग हिरासत में हैं। राज्यसभा में बुध को इस बारे में जानकारी भी दी गई। देखिए, मैं इस स्टेप को वेलकम करता हूं कि जो भी लीडर है उनको छोड़ दिया जाए। हमने पहले से कहा, और भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर के जेलों में हैं, जो पॉलिटिशियंस भी नहीं हैं या जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कि उनको भी छोड़ दिया जाए। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम जो यहाँ पर ख़त्म हुआ है उसको पूरा किया जाए। पिछले 6 महीने से हमने पहले से ही इस बात को रखा था। हमने प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी लाया, होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री उनके नोटिस में भी लाया। हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हो। राजौरी में हुकूमत की जानिब से बंकरों की तामीर से मकामी लोग काफी खुश हैं और इससे लोगों को बंकर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रोजगार भी मिल रहा है, जिससे लोग बहुत खुश हैं। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से इनकी जिंदगी अजीरन हो गई है और ऐसे में बंकर इनके लिए सबसे महफूज मकाम है। बंकरों की तामीर से लोग हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। राजौरी के सरहदी इलाके पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली गोलीबारी से लोगों की जिंदगी हमेशा खतरात में घिरी रहती है, जिससे लोग जख्मी भी होते हैं और कभी कभी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से बंकरों की तामीर से मकामी लोग काफी खुश हैं। साहब LOC के नाल बॉर्डर के रहने वाले हैं, साहब कैंप के बीच में हम जिस वक्त गोलाबारी होता है बहुत बड़ी हमारे को परेशानी और छुपने की किसी को हमारे को बचने की कोई जने उम्मीद नहीं थी, मगर ये मोर्चा दिया है गवर्नमेंट ने, हमें इसका बहुत फ़ायदा मिला है। जिस वक्त गोलाबारी होती है हम बाल बच्चों को लेकर इसके बीच में चले जाते हैं। सब मजबूरी ख़त्म है। हाँ, हॉस्पिटल सब कुछ अल्लाह ताला ने बहुत हमारे पर रहम किया है। हाँ, सब कुछ मिला। सर्दी की वजह से तो आज ये बैंकर बनने की वजह से हम बोले ठीक हैं, तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया वालों का। और ये पहले बैंकर ना होने की वजह से हम बहुत मुश्किल में थे, तो आज गवर्नमेंट ने ये बैंकर दिए, तो बैंकर की वजह से हम अपनी जान बचा सकते हैं। जिस वक्त शेलिंग होती है तो उस टाइम हम चलो बैंकर में अपनी जान बचा लेते हैं। तो बैंकर ना होने की वजह से पहले हमें भागना पड़ता था, बहुत दूर जाते थे। पाकिस्तानी गोलीबारी से हर कोई परेशान है, यहाँ तक कि स्कूल के तलबा और असातिज़ा भी इससे परेशान रहते हैं और कब पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी होने लगे इससे डरे रहते हैं। स्कूल के पास बंकरों के होने से इनकी जान की हिफाजत होती है और ये बंकर में छिपकर अपनी जान बचाते हैं। हुकूमत की जानिब से बंकर बनाने से लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। इससे मकामी लोगों में ज्यादा खुशी है और इस पर भी मकामी लोग हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। रोजगार मिला है, घर में हर इंसान को थोड़ा थोड़ा रोजगार मिला। इधर बाराम बाइज्जत दूर पंजाब कोई कहीं जाता था बेचारा मजदूरी के लिए, इधर रोजगार मिला है, कारोबार चलता है थोड़ा थोड़ा, बहुत सहूलत है गवर्नमेंट की मेहरबानी। गवर्नमेंट ने बड़ा आसान किया हम पे, एक मजदूरी भी मिल गई हम गरीब लोगों को बॉर्डर में, तो उसकी वजह से हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं। तो आप मीडिया वालों के। हुकूमत ने पाकिस्तानी गोलीबारी से लोगों को बचाने के लिए बंकर बनाने की पॉलिसी अपनाई थी। बंकर 2 तरह के बनाए जाते हैं। एक कम्युनिटी बंकर हुकूमत बनाती है जिसमें कई कुनबों के अफराद एक साथ रहते हैं। इसके अलावा इनफरादी बंकर भी बनाए जाते हैं जिसमें एक कुनबा ही रहता है। हुकूमत और इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर यहाँ के अवाम की मदद के लिए कमर कस ली है। हुकूमत की जानिब से बंकरों को बनाने का काम बड़े ही जोर शोर से जारी है। हुकूमत की जानिब से जिन बंकरों की तामीर की मंजूरी मिल चुकी है उनमें तकरीबन 50% बंकरों का काम मुकम्मल हो चुका है। बंकरों को बनाने में लाखों रुपए लगते हैं।
इनफरादी बंकर बनाने में 3,10,000 रुपए खर्च होते हैं, जबकि कम्युनिटी बंकर बनाने में 9,62,000 रुपए का खर्च आता है। हुकूमत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है और उन्हें हर सहूलत देना चाहती है। इसी के पेश नजर हुकूमत सरहदी इलाकों में बंकरों की तामीर करा रही है, ताकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से की जाने वाली गोलीबारी से लोग महफूज रह सकें। बंकरों की तामीर से मकामी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे यहाँ के लोग हुकूमत से बहुत खुश हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। उधमपुर के चक इलाके में आईटीबीपी के 15वीं बटालियन की जानिब से भारत दर्शन टूर का इनेकाद किया गया। इस दौरान उधमपुर के दूर दराज के इलाकों से 46 तलबा को सिलेक्ट किया गया, जिन्हें भारत दर्शन वतन को जानो प्रोग्राम फेज 2 के तहत दिल्ली पुडुचेरी जाने का मौका मिलेगा। वादी में आवाम और पुलिस के माबैन राब्ते के फरोग देने के लिए पुलिस और फौज मुसलसल कोशिश करती रहती है और इस हम आहंगी को फरोग देने के पेश नजर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ तलबा को भारत दर्शन करा रहा है और इसी के मुनासिबत से सीआरपीएफ की 115वीं बटालियन जाकुरा गांदरबल से 44 बच्चों का इस्तकबाल किया गया। ये तमाम तलबा भारत दर्शन टूर से वापस आए हैं। इस इस्तकबालिया प्रोग्राम का एहतमाम सीआरपीएफ की 115वीं बटालियन जाकुरा ने किया था और इसमें 118 बटालियन गुंड ने किया था। ये तमाम तलबा मुख्तलिफ अजला के मुख्तलिफ स्कूलों में जेर तालीम है और ये तलबा ज़रूरतमंद हैं, गरीब कुनबे से ताल्लुक़ रखते हैं। जो ये टूर था बहुत अच्छा टूर था। मेरी एक्सपीरियंस यही रही कि जब से हम वहाँ गए चल रहा है कि कश्मीर में भी वही वैसे इंस्टीट्यूशंस और लड़कों और लड़कियों को भी ऐसे मौके मिल जाए कि वो अपने देश का नाम रोशन करें। Cultural diversity and religious diversity of our country, and this was a good experience. This was a good time for them to be there in these two cities, and we are expecting such tour programs in future. वादी में सयाहत को फरोग देने के लिए लोगों के साथ इंतजामिया ने भी कमर कस ली है। सयाह भी कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए दूसरी रियासतों से यहां आने की ख्वाहिश रखते हैं। एलजी भी सयाहत को फरोग देने के लिए कोशा है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर में टूरिज्म को फरोग देने के लिए मकामी सतह पर हर तरह की कोशिश की जा रही है, जिसमें होटल वाले, शिकारा वाले, ट्रैवल एजेंट और सयाहत के शोबे से जुड़े लोग न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि कौमी सतह पर भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। जितने श्रीनगर में ट्रैवल एजेंट है, हम सब बाहर गए हैं अब मार्केटिंग के लिए, क्योंकि हम जितना पैसा लग जाता है मार्केटिंग के लिए हम अपना खुद पैसा खर्च करते हैं, उसमें कोई टूरिज्म का पैसा हमें नहीं मिलता है। हम जाते हैं खुद डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए, जैसे बम्बई जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, पूना, गुजरात, हर जगह जाते हैं और हम उनको बताते हैं कि कश्मीर अभी ठीक है, आने के लिए हम तैयार है यहाँ पर। वहीं कुछ लोग कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए दूसरी रियासतों से भी यहाँ पर आना चाहते हैं, जैसे कि मगरिबी बंगाल या फिर दूसरी रियासतों के लोगों को कश्मीर आने की दावत दी जा रही है। इसके अलावा कई और तरह के रोड शो भी किए जा रहे हैं और लोगों को रोड शोज के जरिए कश्मीर की जानिब मुतवज्जो करना चाहते हैं। तो आज की डेट में तो बहुत कुछ बदला हुआ है। उस टाइम ज़्यादा गन कल्चर था, बहुत कुछ ज़्यादा था, मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी, हर एक चीज़ था। मगर आज की डेट में तो ये सारा कुछ अभी बहुत कम यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे सेफ जो स्टेट है वो है कश्मीर। वहीं इसका असर अब जमीन पर भी नजर आ रहा है और कई सयाह कश्मीर का रुख करते देखे गए हैं, जिन्होंने कहा कि कश्मीर अब नए दौर में दाखिल हो गया है। बड़ा अच्छा, हमने अभी टैक्सी वाले से भी बात किया, दे आर वेरी हैप्पी एक्चुअली एंड दे आर लुकिंग फॉर चेंज। उन्हें जल्दी से जल्दी चेंज चाहिए और दैट्स इट। यहाँ पे बहुत सफरिंग हो गया, हमारा देश है, हम प्राउड हैं और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। जितना आज तक हमने जितना सबने सफ़र किया, दिस इज अ टाइम वी गिव बैक टू देम टुगेदर एंड वी शुड विजिट एज मच वी कैन विदाउट गेटिंग स्केर्ड ऑफ दिस इज आवर होम। सयाहों का मानना है कि कश्मीर में कई सालों से सयाहत के शोबे को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई अब वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में माहौल अब पुरअमन है। वहीं एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू भी डल झील की जानिब सयाहों को राग़िब करने पर जोर दे रहे हैं और इन दिनों श्रीनगर में खुद मौजूद हैं। एलजी ने सयाहत के शोबे से जुड़े लोगों से भी मुलाकात की है।
there's nothing to worry. We have so much security, we have so much going on here, and we travel across the world, and I don't know any other place more beautiful than this. That's why we come so much. वादी में सयाहत को दोबारा फरोग हासिल हो, इसके लिए मकामी सतह से लेकर हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है और इसके लिए LG भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उम्मीद है कि वादी में फिर से सयाहों का जमावड़ा नजर आएगा। श्रीनगर से जी मीडिया के लिए फारूक वानी की रिपोर्ट। डोडा के डीडीसी डॉक्टर सागर डोयफोड़े ने डोडा जिला अस्पताल और आसपास के इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। DH डोडा और GMC घाट में कायम किए जा रहे मेडिकल इदारों का भी उन्होंने जायजा लिया। दौरे के दौरान डीडीसी के साथ SSP मुमताज अहमद, AC ऑपरेशंस और दीगर ओहदेदार भी मौजूद रहे। जानते हैं कि हमारे लिए ज़िले के लिए बड़ा ही सबसे इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क प्रोजेक्ट है मेडिकल कॉलेज का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। आज मैंने दोनों जगहों का जो है वो मुआयना किया। एक तो हमारा जो हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें जो एडिशनल ब्लॉक बन रहा है, जो 200 बेडेड हॉस्पिटल है एडिशनल, वो बन रहा है, और जो हमारी मेडिकल कॉलेज की साइट का है। तो पिछले 2-2.5 महीनों की प्रोग्रेस तकरीबन रिव्यू की। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे पीछे हमारा ये बॉयज़ हॉस्टल का काम चल रहा है, ये तकरीबन जो है इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आया है। लास्ट लैब जो इसका ले किया जा रहा है। उसके साथ ही सामने जो हमारे वो गर्ल्स हॉस्टल का काम और जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स है उनका भी जो क्वार्टर्स का जो काम है वो भी काफ़ी पूरा हुआ है। इंटरनल वर्क भी जो है मेडिकल कॉलेज का, उसका ब्रिक वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। लेक्चर हॉल्स पिछले प्रोग्रेस में हमारे एक इम्पॉर्टेंट है कि लेक्चर हॉल जो 4 है उसमें से 3 जो है हमारे उसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। तो पूरी कोशिश हमारी की जाएगी जो अब जो सीज़न जो शुरू हुआ, हमारा वर्किंग सीज़न जो है, इस वर्किंग सीज़न में इसको और एक्सपेडाइट किया जाए और आइंदा से इसमें हर 15 दिन का फोर्टनाइटली टारगेट्स ले डाउन करके कोशिश करेंगे इसको पूरा किया जाए। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस को लेकर एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान कोरोना वायरस के बारे में तफसील से जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को जानकारी दी गई कि कैसे इस वायरस से खुद को महफूज रखें। आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में जो आजकल आपने देखा कि नोवल कोरोना वायरस है, उस पर एक CME आज इनेकाद किया गया, जिसमें हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं, कंसल्टेंट्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनको एक बेसलाइन नॉलेज देने की हमने आज कोशिश की। सो हमारी ये कोशिश रही कि हम ये अवेयरनेस हमारे डॉक्टर्स को पहुँचे और साथ साथ उनके थ्रू जो उनके बाकी कलीग्स हैं उन तक ये बात पहुँचे। और इसमें ये बात हमने वाज़ह की है कि ये बीमारी जो है ये एक नई बीमारी है और इसमें जो सबसे अहम हमें कोशिश करनी है कि इसको आगे ज़्यादा फैलाने की कोशिश नहीं करनी है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स की हमें ज़रूरत है और साथ में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है कि इसमें कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि इसकी जो शरह अमवात है उतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। सो हमें यही कोशिश है कि ये हमें नॉलेज लोगों तक पहुँचाएँ। जहाँ तक कोरोना वायरस का ताल्लुक है, हमारी वादी में अभी तक कोई केस नमूदार नहीं हुआ है। जो भी लोग चाइना से आए हैं या इसका जो एपिसेंटर है वुहान से आए हैं, उनके सैंपल्स हमने लिए हैं, वो सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब है उनको कोई इन्फेक्शन की कोई अलामत नहीं है। सो उनके सैंपल हमने भेजे हैं, कल तक उनकी रिपोर्ट आएंगे। बट एज ऑफ नाउ दे आर एसिम्प्टोमेटिक, दे आर फुली फाइन, उनका क्वारंटीन हो रहा है। हमारी तरफ से बिल्कुल तैयारी है। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ आवर फाइनेंशियल कमिश्नर एंड वर्दी चीफ सेक्रेटरी, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने आइसोलेशन वार्ड भी रखा है SMH अस्पताल में, हमने ICU भी रखा है स्टैंड बाई, और जो इसके लिए किट्स होने चाहिए वो भी हमने रखे हैं। कुलगाम के चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से कुलगाम के टाउन हॉल में एक रोजा बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया। इस दौरान लोगों को सरकार की स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तई बेदार किया गया। प्रोग्राम में DDC डॉक्टर शौकत एजाज बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे थे। आपको मालूम है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी दूसरी डिस्ट्रिक्ट की तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत सेमिनार, सिंपोजिया, स्केट्स हो रहे हैं, ताकि जो हमारा बेटी के तई समाज में जो है जो रोल है उसमें मज़ीद बेटियों को जो हमारी शरह खानदगी है उसको बढ़ाने के लिए हम एक मुहिम डिस्ट्रिक्ट में आज छेड़ रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो इस वक्त फीमेल एजुकेशन लिटरेसी है 48% है, उसको हम उस कमी को दूर करने के लिए जो ड्रॉप आउट्स है, जो नए एडमिशन्स करने हैं, ताकि इनको भी फॉर्मल एजुकेशन के दायरे में लाए। तो इस सिलसिले में हमारा एक प्रोग्राम आज एजुकेशन की तरफ यहाँ से मुनक़द हुआ, जिसमें
आपने भी देखा कि ये बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ जिसमें बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। और इसके साथ ही जहाँ तक हमारे सैनिटरी किट्स ये जो हमारे हाइजीन का सवाल जो है, जो बच्चों को फिज़िकल हाइजीन की ज़रूरत जो पड़ती है उस पर भी जोर दिया गया। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हर स्कूल में, जहाँ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में सैनिटरी किट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। श्रीनगर के बाटमालू बस स्टैंड के पास आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोगों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी इस आग में तकरीबन आधा दर्जन दुकानों को नुकसान पहुंचा है। रात के 11 बजे से आई थिंक 11 बजे के करीब कॉल आई थी कि बटमालू में आग की एक वारदात हुई है जिसमें तकरीबन 30 एक दुकानें जलकर खाकसर हो गई हैं और बाकी जो दुकानें इसके कनेक्टेड है जो वाटर डैमेज हैं। इसका रीज़न है जो इन्होंने खंदकें खोदी हैं बाहर से, अंदर एंट्री नहीं है, बाहर एग्जिट नहीं है, गाड़ी अंदर आ नहीं सकी, शायद इतना नुकसान नहीं हो जाता। बारहा हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं कि ये रोड ओपन कर दीजिए, यहाँ दुकानदार हैं, दुकानें हैं, लोग आते हैं कारोबार करने, अपनी रोज़ी कमाने आते हैं, इन्होंने इनको यरगमाली बना दिया है। आज ये दूसरी वारदात है, इससे पहले भी वहाँ पे उस साइड में हुआ था, वहाँ भी 20 से 25 दुकानें जलकर खाकसर हुई थी। आज ये दूसरा वाक़ा है। आज हम फिर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि ये खंदकें बंद कीजिए, लोगों को जीने दीजिए, लोगों को जीने का हक दीजिए। झेलम दरिया से रेत निकालने वाले मुलाजमीन ने गांदरबल मिनी सेक्रेटरिएट के सामने मुजाहरा किया। दरअसल नीलामी के बाद रेत निकालने वाले ठेकेदार इन मजदूरों की जगह दूसरे मजदूरों को रखने की बात कर रहे हैं, जिससे कि उनका रोजगार छिन जाएगा। कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। हम मजदूर सारे यहाँ पर मजदूर जमा हुए हैं। हम इलाके नारायण बाग, गुंडरोशन, आटीखोरा, रबितार, जो जितने भी वहाँ पर तकरीबन 8 गांव हैं, तो हम यहाँ पर आए अभी पुरअमन प्रोटेस्ट करने के लिए। अपने डीसी साहब, गांदरबल डीसी साहब से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ठेकेदारों ने या वहाँ पर टेंडर्स निकाली गवर्नमेंट ने और ठेकेदारों ने वहाँ पर वो ले लिया ठेके में। हम ठेकेदार हमें कह रहे हैं कि आप दरिया से निकल जाओ, रेत मत निकालो वहाँ पर। हम करे तो करे क्या? रेत हम निकालते हैं दिन भर और शाम को अपने बच्चों, जो हमारे घर में हमारे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप है, उनको खिलाते रहते हैं। अगर हम रेत नहीं निकालेंगे दरिया से तो हम करेंगे क्या? एक दो सौ खर्चे में खर्चा करता हूँ, बाकी 100 रुपया में सिर्फ 100 रुपया मेरे बच्चे की पढ़ाई पर आता है। अगर मेरे पास भी गुजारा होता तो मैं भी उसको, मेरा भी एक तमन्ना है कि मैं उसे एक अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाता, लेकिन हमारा आज सिर्फ और सिर्फ उसी पर गुजारा चलता है। अगर ये हमसे छीन लिया गया तो हम क्या करेंगे? अगर हमसे ये बंद कर दिया, ये से काम ये निकालने रेत वेत, तो हम मजबूर है। हम अब हमारा भी आयाल है पीछे, हम क्या करेंगे? अगर ये छीन लिया गया हमसे, हम किसी हद से भी जाएंगे, कुछ भी हम करेंगे। अगर हम जिस हिसाब से यही गुजारिश करेंगे, अगर जो ठेकेदार है, मेहरबानी करके उनको पीछे रखे, उनको ये ड्रेजिंग वेजिंग ये दरिया में मत करने दीजिए। पटन के नजर मोहल्ला में वाक़ई लिंक रोड की बदहाली को लेकर मकामी लोगों ने बीडीओ ऑफिस के खिलाफ मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने कहा कि रोड की खस्ताहाली की शिकायत जिम्मेदार ऑफिसर्स को कई बार की गई, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। कल हमारा एक बीमार था, उसको हमने कंधे पर उठाया है। अब देखो कितना पानी सर्द है, ठंडा है, बहुत ठंडा है। मेहरबानी करके अपनी आपकी वसादत से हम आला हुकाम तक ये बात पूछना चाहते हैं कि वो हमें इसे नजर जलाए।